1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता झारखंड के नए डीजीपी बने हैं। डीजीपी बनने के बाद पदभार ग्रहण कर लिया और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम पद पर रहे, अहम जिम्मेदारियां आपने निभाई, अब डीजीपी बने हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए, जो पुलिस का काम जो चल रहा है अच्छा, उसको कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पे लगेगा सुधारना, वहाँ पे सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम लोग वर्क की बात करें तो मुख्य रूप से पुलिस के वर्क को हम लोग चार पार्ट में वर्क करना चाहते हैं। पहला क्राइम कंट्रोल, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा हम चाहते हैं पुलिस पब्लिक संबंध, मतलब कि पब्लिक का एक अच्छा इमेज जाए पुलिस पे और पब्लिक को रिलीफ दे पुलिस, और पब्लिक से अच्छा व्यवहार करे, पब्लिक की सुनवाई हो। अगर लोअर लेवल पे सुनवाई नहीं होती है तो ऊपर के फोरम पे सुनवाई नहीं हो, वहाँ नहीं होता तो ऊपर जा पाए। तो तीसरा चौथा है कि पुलिस व्यवस्था, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चारों चीज़ों पे हम लोग वर्क करेंगे। क्राइम की बात करते हैं तो राज्य में नारकोटिक ड्रग्स, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम और जो बाकी महिला संबंधित अपराध, इन पर हम फोकस करेंगे। महिला थानों को सशक्त करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को सशक्त करेंगे, और जो जो केसेस हमारे हो रहे, दर्ज हो रहे, उनकी इंश्योर करेंगे स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो, स्पीडी ट्रायल हो। इसके साथ साथ में हम जो अभी नया व्यवस्था शुरू है जीरो एफआईआर करने का, वो हम व्यवस्था लागू करेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति की एफआईआर तुरंत हो सके। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में अच्छी तैयारी करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई घटना ना घटे, कोई घटना घट जाती है तो त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, पुलिस रिस्पांस को इम्प्रूव करेंगे। और जो बात करें अगर पब्लिक पुलिस संबंध की, तो हम चाहेंगे पुलिस की एक संवेदनशीलता पब्लिक में आनी चाहिए। और हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, पता नहीं कितना मेरे को सक्सेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे गुमशुदा, लॉस्ट एंड फाउंड, बहुत सारी चीज़ों थाने में जाकर सलाह करानी पड़ती है। तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाया जाए जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, उसका मोबाइल गुम जाता है, उसका कोई कागज़ गुम जाता है, थाने में सलाह करना चाहता है, तो वो प्रथम अपनी एंट्री ऑनलाइन कर सके। उसके बाद में फिर थानेदार या तो उसके पास में जाए या वो थाने पे आके पुलिस की सत्यापन कर सके। इसी प्रकार से जो सीनियर सिटीजन है हमारे राज्य के, हम चाहेंगे कि उनको थाने पर ना आना पड़े। अगर वो कॉल करते हैं, प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तो थाना वाला उन तक पहुँच सके। और जहाँ तक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम चाहेंगे पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस की अपॉइंटमेंट, पुलिस की रिक्रूटमेंट, पुलिस की प्रमोशन, इन सब चीज़ों में मतलब अच्छे से हों ताकि हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा रहे। तो बिल्कुल, देखिए, डीजीपी बनने के बाद संवेदनशीलता वाली पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ ही दिन पहले फॉलोअप ने आपको बताया था कि एक अस्पताल में खूंटी के रनिया की रहने वाली की एक मरीज को बंधक बना लिया गया था, उन नवजात बच्चे को घर भेज दिया गया था। जब वो फरियाद लेकर जो परिजन थे अनुराग गुप्ता सर के पास पहुँचे, उसके बाद अस्पताल में छापा पड़ा और उन्हें छोड़ दिया गया। सर, उसकी तो बहुत चर्चा हुई, तारीफ हुई काम की। तो इसी तरह एक्शन लेकर पुलिस को काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि झारखंड हमारा एक गरीब राज्य है। यहाँ पे सीधे साधे लोग हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आदिवासी जनसंख्या है। तो ऐसे लोगों को अगर सीधा कोई इनको एक आसान तरीका चाहिए अपनी शिकायत दर्ज करने का। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दूर दराज के थानेदार हैं वो अपने पब्लिक से एक अच्छा समन्वय बनाकर रखें और पब्लिक उनको एक मित्र के रूप में देखे। और अगर ऐसा थानेदार, हमारा कोई भी जिला का थानेदार ऐसा नहीं करता है तो फिर वो थानेदार नहीं रहेगा। अगर कोई भी हमारा पुलिस अधिकारी यदि पब्लिक के साथ मिसबिहेव करेगा तो वो उस पद पर नहीं रहेगा, इसको मैं इंश्योर करूँगा। और ये मेरा मैसेज सभी मेरे पुलिस अधिकारियों से भी मेरा अनुरोध होगा, मेरी विनम्र विनती होगी सभी से कि आपको वर्दी दी गई है जनता की सेवा के लिए, और यदि आप उस वर्दी का प्रयोग जनता की सेवा में ना करके जनता को परेशान करने के लिए करते हैं तो फिर आपको उस वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है, हम ये मानते हैं। तो सर, अंतिम लेवल तक, थाने तक अगर समस्या का समाधान हो जाए तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर लोगों को लगे तो क्या आप आम लोगों से मिलेंगे? बिल्कुल, एकदम मिलेंगे। हम तो सीआईडी में मिलते थे। हम अपने मेरी 35-34 साल की पुलिस की नौकरी में हम जब जिला में एसपी रहे तब भी मिलते थे, डीआईजी आईजी रहे तब भी मिलते थे, सीआईडी में रहे तब भी मिलते थे। हम तो सबसे मिलते हैं। हाँ, एक व्यवस्था ऐसी हम बनाएंगे इस पुलिस मुख्यालय में भी कि अगर हम यहाँ पे नहीं भी रहते और कोई व्यक्ति आ जाता है तो ऐसा नहीं हो कि उसको लौट के जाना पड़े। उसकी कम से कम उसका आवेदन प्राप्त हो जाए, उसका आवेदन पे जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो हो जाए, वो हम करेंगे। और हमारा प्लान है कि हमारे जो पुलिस अधिकारी जो फील्ड में हैं उनका और जनता से कैसे एक मतलब समन्वय बन सके, उस पर हम लोग वर्क करना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चाहेंगे कि हमारे जो महिला थाना प्रभारी है वो और सशक्त हों,
हमारी जो राज्य की हमारे हर जिला में महिला थाना प्रभारी है, तो हम चाहेंगे हमारी महिला थाना प्रभारी जो है वो जो लड़कियों के स्कूल में, कॉलेज में या नर्सिंग के हॉस्टल में जा कर के वहाँ की लड़कियों से बात करे, उनको प्रेरित करे, उनकी समस्याओं को समझे। चूँकि महिलाओं को कभी कभी छोटी मोटी समस्याएं होती है, छेड़खानी होती है या डिस्टर्बेंस होती है या और उनको अनसेफ फीलिंग होती है, तो हम समझना चाहेंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि हमारे ज़िला के एसपी क्षेत्र में जाएं, गांव में बैठें, लोगों से बात करें, पुलिस कैंप जनता से पूछें कि उनके थानेदार कैसा काम कर रहे हैं। चूँकि जब पुलिस अधिकारी की ACR लिखता है तो हो सकता है उसको 10 में से 9 नंबर देता हो, लेकिन वही अगर पुलिस अधिकारी की ACR जनता को लिखनी पड़े तो कितने नंबर मिलेंगे ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर एक पुलिस SP अपने थानेदार की ACR में 9 नंबर दे रहा है 10 में से, तो जनता भी उसको 9 नंबर दे, तब हम मानेंगे कि हमारी पुलिस जो है वो वास्तव में संवेदनशील है और वास्तव में कारगर है। सर, झारखंड में नक्सल गतिविधियां की तो कमर टूट गई है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं। चूँकि अब तो पहला दिन है, ज़्यादा पूछना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उस पर फोकस काम करने देखिए, झारखंड का ऑर्गेनाइज क्राइम को हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी किया है। हाँ। तो यहाँ का मैक्सिमम ऑर्गेनाइज क्राइम जेल की सलाखों के पीछे से हो रहा है। तो हम लोग अभी मैंने बुलाया था SP ATS को, ऋषभ झा जो आए, तो आए थे, उनसे डिस्कस हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको कैसे रोका जाए कि जेल में बंद कैदी किसी आम नागरिक को या किसी व्यवसायी को फ़ोन करके रंगदारी नहीं मांग सके, डरा धमका नहीं सके। ये करना कोई बहुत मुश्किल मेरे विचार से नहीं होना चाहिए। और यदि हमारी व्यवस्था मजबूत रहेगी तो हमको पूरा विश्वास है कि हम इसमें भी सक्सेसफुल होंगे। एक सर लास्ट सवाल, और मुझे लगता है कि ये नहीं पूछे तो अधूरा हो जाएगा। अभी हाल में झारखंड के डेमोग्राफी चेंज को लेकर बहुत सवाल उठाया जा रहा है, असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक। तो क्या सचमुच में बदलाव आ गए हैं? ऐसा कोई कि आप लंबे समय से बड़े पदों पे रहे? पर कोई मैंने स्टडी नहीं किया है। तो जो ये मामला चूँकि अभी उच्च न्यायालय में आ गया है और राज्य सरकार के स्तर पर इसके ऊपर निर्णय चल रही है, इसमें कमेटी बनाने की बातें हो रही है। आज भी मीटिंग हुई है इसमें, तो हम लोग कमेटी बनाएंगे और तथ्यों को जानेंगे, आवश्यक कार्रवाई करेंगे उसके हिसाब से। बिल्कुल, अनुराग गुप्ता झारखंड के नए DGP बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं और सॉफ्ट स्पोकन है, और उसी में उन्होंने कहा कि किस तरह से संवेदनशीलता के साथ सभी पुलिस के पदाधिकारियों को काम करना है और जनता के लिए ही काम करना है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in